ओके। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करूँगा इस सेशन में वो है ट्रायल ट्रेंच। हम ट्रायल ट्रेंच भी बोलते हैं, ट्रायल पिट भी बोलते हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जो ट्रायल ट्रेंच है या जो ट्रायल पिट है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो अहमियत है, वो बैकबोन की तरह है। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करें अच्छे तरीके से तो हम बहुत बड़े फ़ाइन का सबब बन सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। कंपनी खुद के लिए भी बन सकती है अगर वो प्रॉपरली ट्रायल ट्रेंच और ट्रायल पिट को रिस्पेक्ट नहीं दे। अब ये होते क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों इतनी ज़्यादा है, ये मैं आपको भी इंशाल्लाह इसी 1-2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। और फिर इसके ऊपर में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो गए तो आप पूछ भी सकते हैं। अगर कोई चीज़ रह गई हो मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा सादा अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो ट्रायल ट्रेंच नाम से अगर आप देखें इसको तो ट्रायल का मतलब हो गया कि ट्राई के तौर पे, टेस्ट करने के तौर पे, और ट्रेंच का मतलब हो गया एक खड्डा। ठीक है, एक ऐसा खड्डा खोदा जा रहा है कि जो ट्राई के तौर पे खोदा जा रहा है। अच्छा, अब इस और में थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूं तो इससे पहले कि आप अपनी किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की रियल एक्सक्वेशन को स्टार्ट करें, जैसे कि कोई अगर आपने ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसकी पाइल कैप की एक्सक्वेशन से पहले, पाइलिंग की जो आप पाइलिंग करने जा रहे हैं उससे पहले, और अगर आप कोई रिटेनिंग वाल बनाने जा रहे हैं तो रिटेनिंग वाल की फाउंडेशन की एक्सक्वेशन से पहले, कुछ भी मतलब कि फ़िज़िकली अपने प्रोजेक्ट के अंदर रियल एक्सक्वेशन जो कि रिक्वायर्ड है वो करने से पहले ट्राई के तौर पे आप थोड़ी सी खड्डे खोदते हैं छोटे छोटे। कैसे वो नज़र आते हैं खड्डे, किस तरह के नज़र आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा और भी एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। अभी देखें, ये जो आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं तीनों, ये ट्रायल पिट की पिक्चर्स हैं, ये ट्रायल ट्रेंच की पिक्चर्स हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये जो तस्वीरें हैं रोड के ऊपर चलते हुए आपने देखा होगा कि लोगों ने कंस्ट्रक्शन के जो टीम्स होती हैं उन्होंने खड्डे वड्डे खोदते होते हैं, साइडों के ऊपर उन्होंने बैरिकेड किया होता है, वार्निंग टेप लगाई होती है कि यहाँ डीप एक्सक्वेशन है, गहरी खुदाई है, इसके पास नहीं आई। और उसके अंदर से आपको ऐसे जाती हुई या तो तारें नज़र आ रही होंगी या पाइप्स नज़र आ रहे होंगे, स्टाम का पाइप, सीवर का पाइप या केबल्स नज़र आ रही होंगी। तो ये सारी की सारी क्या है, खुदाई हैं। और इनके अंदर आपको एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। एग्जिस्टिंग मतलब कि जो इस वक्त उस जगह के ऊपर मौजूदा हालत में पड़ी हुई हैं, नीचे दबी हुई हैं। ठीक है, वो टेलीफोन की लाइन हो सकती है, वो स्टाम की, सीवर की, कुछ भी हो सकती है। अब अगर मैं आपको एक और पिक्चर दिखाऊं, इसमें देखें आप कि हमारे पास ये रोड जा रहा है। रोड की अभी आप ये देखें, जो मैंने डिफरेंट कलर से राइट हैंड साइड पे ये लाइंस जो लगाई हैं रोड के पैरेलल, ये शो कर रही हैं जी आपकी स्टॉर्म की लाइन जा रही है, सीवर की लाइन जा रही है, टेली कम्युनिकेशन की 132 kV की लाइन जा रही है। डिफरेंट मतलब लाइंस आपकी राइट साइड पे जा रही हैं। और पक्की बात है कि लेफ़्ट साइड पे आपकी केबल फ्लो कर रही होगी, किसके लिए? अगर आप गेस करें, थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके स्ट्रीट लाइट पोल लगे हुए हैं इसी पिक्चर के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि उनको सप्लाई कहाँ से मिल रही है? फॉर श्योर उसके नीचे क्या जा रही है, ज़ेरे ज़मीन एक केबल जा रही है जो स्ट्रीट लाइट केबल होती है। तो इसका मतलब है हमारी लेफ़्ट साइड पे भी यूटिलिटीज़ हो सकती हैं, राइट पे भी हो सकती हैं, और या किसी एक साइड पे भी हो सकती हैं, दोनों पे भी और किसी एक पे भी हो सकती हैं। अब ये सोचें कि ये जितनी भी आपको और नीचे अंडरग्राउंड जो सर्विसेज जा रही हैं, हम इनको सर्विसेज भी बोलते हैं, हम इनको अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको आपको नीचे जो सर्विसेज जा रही हैं, आपको जब भी कोई आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है, अब इन चीज़ों को जो मैं अभी आगे फर्दर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आपने इस स्केच को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, जो भी अभी आपको नज़र आ रहा है कि राइट साइड पे आपको यूटिलिटीज़ फ्लो कर रही हैं, लेफ़्ट साइड पे भी आपकी पक्की बात है स्ट्रीट लाइट होगी, और ये आपके पास क्या है, ये रोड सेंटर में जा रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा गौर करें कि आपकी राइट हैंड साइड पे क्या है, आपको पता है कि यूटिलिटीज़ जा रही हैं। दो चीज़, जो दो वजह से आपको पता चल सकता है इन चीज़ों का। नंबर एक, कि जब भी आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे तो उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की आपको टेंडर ड्राइंग्स मिलती हैं आपके मेन क्लाइंट की तरफ से। ठीक है, इशू फॉर कंस्ट्रक्शन भी हमको बोलते हैं, आईएफसी ड्राइंग्स भी बोलते हैं, टेंडर ड्राइंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, उनके अंदर कुछ सेट ऑफ ड्राइंग्स ऐसे होते हैं जिसे हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग कंडीशन प्लान, एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज़। ठीक है, उसके अंदर एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज़ के अंदर वो अलग अलग भी हो सकती हैं, जैसे कि स्टाम की एग्जिस्टिंग यूटिलिटीज़ अलग हैं, सीवर की अलग हैं, वाटर की अलग हैं, और इलेक्ट्रिकल केबल्स की अलग हैं। वो अलग अलग ड्राइंग भी हो सकती हैं, और आपके पास किसी एक ड्राइंग के अंदर सब यूटिलिटीज़ लेयर वाइज डिफरेंट होंगी, लेकिन होंगी एक ही ड्राइंग में, दोनों स्टाइल हो सकते हैं। अब आपके पास एक ड्राइंग
पड़ी हुई है आपके पास। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ ट्रायल ट्रेंच की तो यही है, लेकिन अब मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस जो है, इसकी जो अहमियत है वो थोड़ा सा बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। अगर आपको समझ आ चुकी है और अगर आपको पता है उन चीज़ों का तो फॉर श्योर ये जो सेशन है, ये जो हमारी जो वीडियो है, ये आप लोगों के लिए नहीं है अगर आपको पता है। और अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आगे कंटिन्यू करें, आप देखें इस चीज़ को। देखें, अभी हमारे पास एक एग्जिस्टिंग कंडीशन प्लान आया हमारे मेन क्लाइंट की तरफ से, उन्होंने हमें दिया। अगर मैं यहाँ की बात करूँ लोकल, यहाँ दुबई की, तो आरटीए की तरफ से, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने हमें एक पूरे का पूरा बंच दिया, बहुत सी ड्राइंग्स दी, टेंडर ड्राइंग्स, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स। तो उसके अंदर हर यूटिलिटी की एग्जिस्टिंग कंडीशन ड्राइंग थी। तो जब हमें ड्राइंग से ही ये पता है कि ये सर्विसेज इसके अंदर हैं और ड्राइंग से हम उससे कोऑर्डिनेट्स पिक कर सकते हैं, ड्राइंग की लोकेशन को हम कहाँ से, ऑटोकैड से या माइक्रो स्टेशन से हम उसके एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स को ड्राइंग से ले सकते हैं और प्लान के अंदर फिजिकली अपनी फील्ड के अंदर उन पॉइंट्स को मार्क करके हम देख सकते हैं कि ये यूटिलिटीज़ यहाँ फ़्लो कर रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, जो यहाँ हम लोगों ने मोस्ट ऑफ़ द केसेस देखा है, मोस्ट ऑफ़ द केसेस, कि जो आपका एग्जिस्टिंग कंडीशन प्लान होता है और जो ग्राउंड रियलिटी होती है, मतलब जो ज़मीन बाहर फील्ड में जो आपके सर्विसेज ज़मीन के नीचे जा रही हैं, उनके जो असल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो असल लोकेशन होती है वो, और जो हमें ड्राइंग मिलती है क्लाइंट की तरफ से, वो आपस में सुपर इम्पोज नहीं होती, वो रियलिटी नहीं होती। मैं ऐसे भी उसको सादा अल्फाज में कह सकता हूँ कि जो ड्राइंग के कोऑर्डिनेट्स, जो ड्राइंग आपको बता रही है कि वाटर की लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर सेकंड उसका पॉइंट ये है, जो भी लोकेशन आपको बता रही है, वो ट्रू नहीं होता। उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए, क्योंकि आपके कहीं पिलर आएंगे, कहीं रिटेनिंग वाल आएगी, कुछ भी आएगी, तो अगर आपने टोटली बिलीव कर लिया उस ड्राइंग के ऊपर, उन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, तो आप बोलेंगे हाँ यहाँ खड्डा खोद दो। क्यों? क्योंकि मेरी ड्राइंग के मुताबिक ये जो जगह है ना, ये परफेक्ट है, और जो पियर हमारा प्रपोज्ड पियर या जो प्रपोज्ड पायल आ रही है हमारी, या प्रपोज्ड रिटेनिंग वाल आ रही है, वो सेफ़ जोन के अंदर है। सेफ़ जोन से मेरी मुराद ये है कि वो किसी अंडरग्राउंड यूटिलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रही। 1 मीटर का कुशन है, 2 का या 3 मीटर का कुशन है, हम यहाँ एक्सक्वेशन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। जब आप वहाँ खुदाई करेंगे तो पता चला आपने किसी ना किसी अंडरग्राउंड यूटिलिटी को डैमेज कर दिया, बिग फाइन टू योर कंपनी। ठीक है, ये तो हो गया कि जो आपको फ़ाइन आएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि यहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर यहाँ जो मैनर्स हैं, जो एथिक्स हैं, जो काम करने के तरीके हैं, उसके मुताबिक ये है, आप उतनी देर तक एक्सक्वेशन कर ही नहीं सकते अपने प्रोजेक्ट की जब तक आप वहाँ पूरे के पूरे डिफरेंट जगह के ऊपर ट्रायल पिट्स लगा के, मे बी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर 200, 300, 400, 700, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रायल पिट्स आपको लगानी पड़ेंगी, जगह जगह पे खड्डे खुदे हुए आपको नज़र आएंगे। अगर आपको कभी किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे जाने का इत्तेफाक हुआ है शुरू स्टेजेस में, बिल्कुल शुरू स्टेजेस में, जब आप अभी पहला काम ही जो करते हैं वो यही होता है कि टोपोग्राफिकल सर्वे जो है वो उठाया जाता है, जो डाटा है वो उठाया जाता है, और वेरी नेक्स्ट जो इमीडिएट एक्शन होता है वही होता है कि आप एक जो एग्जिस्टिंग कंडीशन प्लान है, या जो प्रपोज प्लान है, आप उसके अंदर अपनी अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ जो कि क्लाइंट की तरफ से आपको मिली है उनको सुपर इम्पोज करते हैं, और फिर आप प्लान करते हैं। जो आपका टेक्निकल ऑफिस इंजीनियर या सीनियर जो कैड इंजीनियर या टेक्निकल मैनेजर है वो प्लान करेगा, वो बताएगा कि अच्छा इसके अंदर ये है लोकेशन 1 2 3 4 5 6, वो बताएगा कि यहाँ इन यूटिलिटीज़ के परपेंडिकुलर इन जगहों के ऊपर ट्रायल पिट्स जो हैं वो लगाते हैं। वो प्लान आप सबमिट करते हैं अपने कंसल्टेंट को, कंसल्टेंट एग्री करेगा हाँ दैट्स गुड कि इतने जो ट्रायल पिट्स हैं इसके लिए काफ़ी हैं। फिर आप वो प्लान सबमिट करते हैं किसको? अभी ये नहीं कि आपने कुछ आपने प्रपोज़ किया कि ये ट्रायल पिट्स का प्लान है, जो हम सोच रहे हैं तो हम खुदाई करनी शुरू कर दें। नहीं, मैं यहाँ की फिर आपको एग्जांपल दूंगा, दुबई की एग्जांपल दूंगा, क्योंकि हम लोग यहाँ मतलब वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं इन चीज़ों को, कि आप अपना वो प्लान दीवा को सबमिट करेंगे, दुबई इलेक्ट्रिक अथॉरिटी को सबमिट करेंगे, आरटी को सबमिट करेंगे, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं आप उनको सबमिट करते हैं। आप उन्हें बोलते हैं कि जी हम यहाँ ये खुदाई करने जा रहे हैं, करनी है हमने, हमें परमिशन दीजिए, हमने यहाँ ये करना है। फिर वो बोलेंगे कि ठीक है, आपने जो खुदाई के लिए जो शावल यूज़ करने हैं, ये स्पेशल शावल हैं, आपने इनको यूज़ करना है। और उनका मोस्ट ऑफ़ द केसेस उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं। अगर नहीं भी हों तो कोई ना कोई जो आपका कॉम्पिटेंट पर्सन है कंपनी की तरफ से वो वहाँ होगा, उसकी मौजूदगी में वहाँ लेबर जो है वो काम करेगी। तो वो फिर उसकी खुदाई करते हैं, लेकिन पहले आप परमिशन लेते हैं। परमिशन लिया आपने, खुदाई की परमिशन मिल गई आपको, अप्रूवल हो गई ड्राइंग के ऊपर, अब आप वहाँ एग्जीक्यूट करेंगे। जब आपकी
पूरी की पूरी वो खुदाई जो है ट्रायल ट्रेंच की, जितनी भी है नंबर ऑफ़ ट्रायल ट्रेंच, जब आपकी खुदाई हो जाएगी सर्वेयर्स आएंगे, उसका डाटा उठाएंगे। ठीक है, अब अगर डाटा उठाने की मैं बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कि कहाँ कहाँ से आप डाटा उठाएंगे। देखें, जब ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो ये जो आपके पास ट्रेंच या खड्डा खुदा हुआ है, इसके चारों कोनों के वो कोऑर्डिनेट्स लेंगे। फिर जो अंदर आपको यूटिलिटीज़ नज़र आ रहे हैं, जैसे पाइप नज़र आ रहे हैं, तो एक राइट साइड पे जो जितना वो पाइप आपको नज़र आ रहा है उसके दोनों एजिस के ऊपर, टॉप के ऊपर वो अपना जीपीएस रख के या टोटल स्टेशन जो भी वो सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है वो उससे कोऑर्डिनेट्स पिक करेगा। ठीक है, जितनी भी यूटिलिटीज़ आपको नज़र आई हैं वो उनको क्या करते हैं, वो उनको एक पेपर के ऊपर अपना एक स्केच बनाते हैं। उस स्केच को ऊपर वो ऐसे लाइनें शो करते हैं, जितनी उनको यूटिलिटीज़ मिली उनका नंबर असाइन कर देते हैं। ये मेरा कोऑर्डिनेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। साइड पे टेबल होता है, उसके अंदर वो अपना कोऑर्डिनेट्स फीड करते हैं, वो ला को टेक्निकल डिपार्टमेंट में देते हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है उसी के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, ड्राइंग तैयार करेगा, लेआउट प्लान बनाएगा और उसका सेक्शनल डिटेल बनाएगा, प्लान, सेक्शन, और तीसरी चीज़ होती है पिक्चर। ये 3 चीज़ें आपने अपने उस एक ट्रायल ट्रेंच की ड्राइंग के अंदर शो करनी होती हैं। उसका प्लान आएगा, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा, और उसकी आइसोमेट्रिक व्यू में या आपने जो स्नैप ली, जो आपने पिक्चर ली ना, वो भी आप कोने में अटैच करेंगे और साथ लिखा हुआ होगा टीटी या टीपी, ट्रायल ट्रेंच नंबर 1, ट्रायल पिट नंबर 1, कुछ भी जो भी आप वहाँ नॉमेनक्लेचर यूज़ कर रहे हैं वो आप लिखेंगे। फिर अपनी वही जो आपने ट्रायल पिट की ड्राइंग्स बनाई हैं वो आप दीवा को या आरटीओ को आप उनको सबमिट करेंगे। उनका रिप्रेजेंटेटिव आएगा, वो देखेगा, आपके ट्रायल पिट के ऊपर साइन कर देगा, मतलब उस ड्राइंग के ऊपर साइन कर देगा कि हाँ, जो ट्रायल पिट के अंदर आपने चीज़ें शो की है वाकई फ़िज़िकली हमें वही मिली हैं, और जो हमारा प्रपोज प्लान था, जो हमने आपको ड्राइंग दी थी, उसके अंदर भी इतनी ही यूटिलिटीज़ थी। अगर कोई यूटिलिटी उतनी नहीं मिले लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग में वो थी, फिर वो कहते हैं कि अच्छा इस ट्रायल ट्रेंच को और थोड़ा सा दूर लेके जाओ, हो सकता है वो कहीं आपको आगे चल के मिल जाए। खुदाई करते हैं जब तक वो मिले नहीं, लेकिन सम टाइम क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि वो जो आपकी यूटिलिटी तो अबेंडेंट थी, मतलब वो तो ज़ाया हो चुकी थी। ठीक है, तो इन एक्शन नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो फॉरगेट अबाउट दैट। तो ये सारे का सारा प्रोसेस होता है। अब जब आपका ये पूरी ट्रायल पिट्स की ड्राइंग बन गई, आप इसका एक कंबाइन लेआउट प्लान तैयार करते हैं। हम उसे बोलते हैं यूटिलिटीज़ लेआउट, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ लेआउट प्लान एज पर ट्रायल पिट्स। अब जो आपने उन लाइंस को, उन पॉइंट्स को कनेक्ट करके, ट्रायल पिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी थी, उनमें से आपको यूटिलिटीज़ मिली ना, तो अब आप उनको कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ये वाटर की लाइन मुझे ट्रायल पिट में यहाँ मिली, नेक्स्ट ट्रायल पिट में यहाँ है, आप उनको लाइंस के साथ मिला कर तो अपना नेटवर्क जनरेट करते हैं। ये जो नेटवर्क है, हम कह सकते हैं कि ये 100% ओके है। ठीक है, 100% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कह सकते हैं क्योंकि अंदर कहीं उसके बैंड आ गया। आपने ट्रायल पिट यहाँ लगाई थी और एक आपने ट्रायल पिट वहाँ लगाई थी। अगर हम इन ट्रायल पिट पे बिलीव करें तो देन इट इज़ 100% ओके। लेकिन अगर आप ये एक्सेप्शन रखें कि बीच में कहीं कोई छोटा मोटा बैंड हो सकता है, तो फिर ये ट्रू तो नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा है तो ये सही बात है कि बीच में कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ बेंड हो। अगर आपका रोड जो एग्जिस्टिंग रोड है उसके अंदर कहीं कर्वेचर था, कुछ बेंड था, तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसी बेंडिंग लोकेशन के ऊपर हम नंबर ऑफ़ ट्रायल पिट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, इसी वायोलेशन से बचने के लिए। लेकिन एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग ये मच बेटर होती है। मतलब कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग में आपको जो चीज़ मिली थी, कभी आपको इत्तेफाक हुआ तो आप करके देखिएगा जब आप रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएंगे। और जो मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने वाकई किसी न किसी प्रोजेक्ट को डील कर रखा है, तो वो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जो हमें कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्टिंग कंडीशन प्लान मिलता है और जो हम अपनी ट्रायल पिट से जनरेट करते हैं, उससे ट्रायल पिट वाले डाटा से हम प्लान जनरेट करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। और हम बिलीव किस पे करते हैं, हम यूज़ किसको करते हैं, उसी को यूज़ करते हैं जो हमने ट्रायल पिट की इन्फॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन, और जो दूसरा हमारे पास प्लान क्लाइंट की तरफ से हमें मिलता है, हम उसे ऐसे समझते हैं कि हम उसे सुपरसीड कर देते हैं। और यूनाइटेड अरब की यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, यहाँ लोकल स्टाइल में हम कहते हैं खल्ली वली। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से हमें एग्जिस्टिंग कंडीशन प्लान मिला होता है, हम उसे खल्ली वली कर देते हैं, मतलब लीव इट। और हम किस पे बिलीव करते हैं, जो हमने ट्रायल पिट से लिए। अब ट्रायल ट्रेंच के हवाले से आई होप कि मैंने मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें हैं वो कवर कर दी जो मेरे माइंड में थी। लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात हो कि जो आपको फिर भी कुछ पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में भी। और अगर उस एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे दोबारा कुछ वीडियो बनानी पड़ी तो उसके ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये एक रीढ़ की हड्डी है
किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर इसके बगैर आप कुछ भी एग्जीक्यूशन का काम जो है वो कर नहीं सकते। और लास्ट पे जो मैं आपको एक टिप दूंगा जो कि आपके प्रोफेशनल कैरियर के लिए, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके किन के लिए, जो जॉबलेस हैं इस वक्त, जो फ्रेश बच्चे हैं, जो इस रोड इंफ्रा की फील्ड में स्पेशली आना चाह रहे हैं। जब कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे रोड इंफ्रा के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आपसे ये जो एक क्वेश्चन है ये मस्ट वो करेंगे। अगर वो रोड इंफ्रा की कंपनी है तो उसके ऊपर उनका पहला काम ही यही होता है। और अगर आपको ट्रायल पिट की ड्राइंग बनानी नहीं आती, ट्रायल पिट का आपको आइडिया नहीं है ये क्या होता है, क्यों होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो इट मीन्स कि आपने अपना जो एक बहुत अच्छा चांस है ना, बाद लोगों की जॉब सिर्फ हो ही इसी वजह से जाती है कि वो जब इंटरव्यू में जाते हैं तो फॉर्चुनेटली उनसे पूछते इसी चीज़ का, ट्रायल पिट के बारे में पता है आपको, बोलते हैं हाँ जी मुझे पता है, मैं बना सकता हूँ, बना के देखा। इसी वजह से सम टाइम वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो दैट्स ग्रेट, एक्चुअली दैट्स ग्रेट। ये जो चैनल है इसके ऊपर तो सारी कन्वर्सेशन ऐसे ही होती है, आपको पता है कि इसमें मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करता हूँ। लेकिन अगर आप इसका ये देखना चाहें कि हमारा सर्वे डाटा जो आता है उसके बाद हम ट्रायल पिट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर सर्च कीजिएगा मेरे नाम से, जो कि मेरा मेन चैनल है इरम हमीद राथर, IRAM। यहाँ आपको लिखा वेबसाइट का भी अभी आपको नाम नज़र आ रहा होगा, इरम हमीद, और एंड के ऊपर आप ऐड कर दें, ये अलग अलग है, इरम स्पेस हमीद स्पेस राथर, RATHER राथर। ये गूगल में मेरा नाम लिखिएगा, स्पेस देके आगे लिख दीजिएगा ट्रायल ट्रेंच या हाउ टू ड्रा ट्रायल ट्रेंच, ये आप लिखेंगे ना गूगल में या इसके अंदर यूट्यूब सर्च के अंदर, तो आपको मेरे दूसरे चैनल की वीडियो जो है वो नज़र आएगी, जिसके अंदर कि मैं प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाता हूँ। तो वो वीडियो आपको नज़र आएगी, उसमें A to Z फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड, कि सर्वे डाटा आ गया आपके पास, अब उस सर्वे डाटा से उसको अपने इंपोर्ट कैसे करना है, फिर आपने उसकी ट्रायल पिट की ड्राइंग कैसे बनानी है, सील वील कैसे लगानी है, रेडी टू ईट कि सबमिशन उसकी कैसे करनी है, वो आप मेरे दूसरे चैनल के ऊपर देखिएगा। सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह उसके अंदर वो मिल जाएगी आपको वीडियो। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एक्चुअल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसमें पूरा कैड के अंदर होगा, पूरे का पूरा, पूरी आपको उससे इंशाल्लाह डिटेल मिलेगी। इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, ट्रायल टेंस के टॉपिक के, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।